अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि निधि श्लोकः पंचदश पाठा है ये। और इसके जो वो थे श्लोक थे हम लोग पूरे पढ़ चुके थे, इसके अनुवाद कर चुके थे, व्याकरण वगैरह सब कुछ कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ है और उच्चारण वगैरह ये सब हम लोग आज इसके अभ्यास को देखेंगे। और शब्दार्थ बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, और इसकी जो है ये इसकी जो शब्दार्थ हैं इनको समझते हुए और इनके लकारों को समझते हुए, इनमें विभक्ति वचन को समझते हुए तब आप जो है इसको ज़रूर करिएगा। देखिए, जयेत, जयेत मतलब होता है जीते। ठीक है, हाँ, जयेत जीते। तो ये आपका हो जाएगा जयित जयताम जयेयुः, ये हो जाएगा आपका विधिलिंग लकार में है, जीतना चाहिए। और कदर्यम कृपणता को, कदर्यम क्या हो जाएगा, कृपणता को। अनर्थम झूठ को, अनर्थम झूठ को। हाँ, इन सब में कौन सी विभक्ति और विभक्ति है, इसमें कर्म कारक है। ठीक है, कदर्यम। ठीक है, अनर्थम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिपीलिकः ये नर चींटी है, ये एक चींटी है पिपीलिकः। रामः रामौ रामः, तो पिपीलिकाः यदि होता तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन में हो जाएगा। वैनतेयः गरुण, ये भी जो है एक वचन में है। और तीर उड़ने वाला पक्षी विंता का पुत्र अर्थात गरुण, गरुण आप जानते ही हैं भगवान नारायण की सवारी होती है। दिनांते दिन के अंत में, सायंकाल। ठीक है, दिनांते दिन के अंत में, सायंकाल शाम को बोलेंगे या रात्रि को बोलेंगे। और निशांते रात के अंत में, अर्थात क्या हो गया, सुबह। पयः, पयः मीन्स जल। और एक दोस्तों पयः मतलब दूध भी होता है, जहाँ पे जिस पयः का उपयोग जिस अर्थ में किया जाए, तो पयः का अर्थ यहाँ पे जल से है। तक्रम मीन्स होता है मट्ठा। हातव्या, हातव्य मतलब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हातव्य मतलब छोड़ देना चाहिए। भूतिम इच्छिता, भूतिम इच्छिता संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाले। जो भूतिम इच्छिता, जो संपत्ति को, ऐश्वर्य को, वैभव को जो चाहते हैं उसे हम बोलते हैं भूतिम इच्छिता। तंद्रा, तंद्रा मतलब जागते हुए सोना। ठीक है, तंद्रा मतलब जागते हुए, दिवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति, दिवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति हो। हाँ, और स्वप्न देखती देखती वो स्वप्न में ही डूब जाए, इस प्रकार के व्यक्ति को भी हम तंद्रा बोलेंगे। और जागते जागते ही हम सो जाएं। हाँ, दीर्घ सूत्रता, धीरे धीरे कार्य करना। आलस्यम शिथिलता। ठीक है, सुस्ती। निंदन्तु निंदा करें, निंदन्तु निंदा करें। देखिए यहाँ पे लोट लकार है, निंदन्तु स्तुवन्तु में क्या है, लोट लकार है। भवतु भवताम भवन्तु, तो कहते हैं ना वो लोट लकार होता है। स्तुवन्तु लोट लकार। नीति निपुणाः, नीति में कुशल लोग। अब नीति निपुणा में क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समाविशतु आए, समाविशतु आए। यथेष्टम, ये समावेशतु भी लोट लकार है। यथेष्टम इच्छा अनुसार। अद्यैव आज ही, और अद्यैव में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। एक वृद्धि संधि को पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आप इसमें दो मात्राएं देखें और आपको विच्छेद करना हो, और जहाँ से विच्छेद हो वहाँ पे ए आए। ठीक है, ए आए या फिर ए आए या आई आए, ओ या आई या औ आए। हाँ, और यदि शॉर्ट ट्रिक तो आप इतना समझ लीजिए कि जब ए की मात्रा ये आए, ठीक है, ए और ओ को छोड़िए, जब ये दो मात्राएं आपको समझ में आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ इसमें विधिलिंग लकार का ही प्रयोग हुआ होगा। देखिए जैसे अद्यैव है, ठीक है, सदैव है, अद्यैव, सदैव। देखिए यहाँ भी आ रहा है। इन सब में क्या है, वृद्धि संधि का प्रयोग है। ठीक है, इसमें कौन सा संधि का प्रयोग है, वृद्धि संधि का प्रयोग है। अस्तु होए या हो जाए। युगांतरे, युगों के बाद, युगांतरे युगों के बाद। प्रविचलंती विचलित होते हैं, प्रविचलंती मतलब विचलित होते हैं। ये लट लकार बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे प्रविचलंती में। धीरा, धैर्यवान लोग, बहुवचन में है। धीरा बहुत सारे लोग हैं, धैर्यवान लोग।
ठीक, अब यह अन्वय हम लोग पढ़ ही चुके थे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास पे आते हैं। उच्चारण कुरुतु पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो उच्चारण करना भी आप बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिए मेरे साथ में कि जयित क्रोधम, जयित क्रोधम, जयित कदर्यम, पिपीलकः शतान्यपि वैन्त्योऽपि, शतान्यपि वैन्त्योऽपि, भोजनान्ते भूतिमीक्षिता, दीर्घसूत्रता स्तुवन्तु न्यायात। अब देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर देना है आपको। अनृतम केन जयेत, अनृतम यानी कि झूठ को किससे जीतना चाहिए, किससे जीतते हैं, तो क्या हो जाएगा, सत्येन। अब केन आपका तृतीया में है, तो जो उत्तर आएगा वो भी तो आपका तृतीया में ही होगा, करण कारक में होगा। तो सत्येन, केन, सत्येन। पिपीलिकः कति दूरम गच्छन याति, पिपीलिकः कितना दूर चली जाती, जाते हुए वो कितना दूर जाती है। गच्छन मतलब जाते हुए, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है गच्छन में। गच्छन में क्या हुआ है, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। जाते हुए, शत्रु प्रत्यय जहाँ भी लगता है वहाँ पे हुए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो गम धातु में हम शत्रु प्रत्यय लगा कर गच्छन बना, ठीक है। अन जहाँ भी आए तो आप समझ जाइए वहाँ पे शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। जाते हुए, लिखन लिखते हुए। तो पिपीलिका कितनी दूर जाते हुए जाती है, तो 100 योजन तक, शतानी योजना नाम, 100 योजनों की दूरी वो तय करती है। भोजनांते, भोजन के अंत में किम पिबेद, क्या पीना चाहिए, तो तक्रम, मट्ठा पीना चाहिए। न्यायात पथः पदम के न प्रविचलन्ति, न्याय के पद से पद को विचलित नहीं करते हैं। के कौन, धीराः, धीर लोग, धीर लोग न्याय के पद से अपने पग को विचलित नहीं करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जयित कदर्यम दानेन, जयित कदर्यम किससे हो जाएगा, दानेन। कदर्य को यानी कि कदर्य को अर्थात कृपणता को किससे जीतते हैं, दान से। और जयित सत्येन को चानृतम से। भोजनांते पिबेत को किससे जीतते हैं, तक्रम से। किससे जीतते हैं, तक्रम से। और न्यायात पथा न प्रविचलन्ति, न्याय के पद से कौन विचलित नहीं होते हैं, तो धीर पुरुष। ये धीर पुरुष न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। और दीनांते, दीनांते च पिबेत, दिन के अंत में पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, दुग्धम। दिन के अंत अर्थात, दिन का अंत अर्थात रात्रि में, रात्रि में दूध पीना चाहिए। और सुबह हमें निशांति अर्थात सुबह में हमें क्या पीना चाहिए, पयः, जल पीना चाहिए। अब आगे देखिए, पाठे आगतानि विधिलिंग लोट लकारस्य, पाठे आगतानि, आगे विधिलिंग लोट लकार से रूपाणी चित्वा लिखत, पाठ में आगे विधिलिंग या लोट लकार के रूप को चित्वा चुन करके लिखिए। तो जैसे जयित था, जीतना चाहिए, जीते। पिबेत उसी तरह से है, स्तुवन्तु गच्छतु, ठीक है। स्तुवन्तु और गच्छतु, ये स्तुवन्तु भी आपका जो है किस में है, लोट लकार में। और गच्छन्तु या गच्छतु, ये दोनों ही आपका लोट लकार में होता है। अब ये देखिए, संस्कृत भाषा में अनुवादम क्रोध, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। क्रोध को, ये हो जाएगा आपका किसमें, कर्म कारक में, को लगा है ना। अक्रोध से, करण कारक में से लगा है, तो अक्रोध में करण कारक और क्रोध में कर्म कारक, और फिर जीतना चाहिए में विधिलिंग लकार। बहुत ही सरल है। तो क्या हो जाएगा, क्रोधम, इसमें हो गया क्रोधम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो क्रोधम क्रोधे क्रोधानि। अक्रोधेन, क्रोध से, जयेत, जीतना चाहिए। झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, झूठ को कर्म कारक, सत्य से करण कारक। तो अनृतम सत्येन, आपको पता है कि करण कारक में तृतीया लगती है और
और कर्म कारक में तृतीया लगती है, तो अनिर्तम हो जाएगा आपका कर्म कारक और सत्तीन हो जाएगा आपका करण कारक। जयित अनिर्तम सत्तीन जयित। चींटी की तरह कार्य करें, चींटी की तरह कार्य करें, तो पिपीलिका की भांति ना, तो पिपीलिका भांति कार्यम कुरु, पिपीलिका भांति कार्यम कुरु। अब पिपीलिका यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई, उसमें नर चींटी तो दिया नहीं है, नर चींटी होता तो पिपीलिका कहते, तो पिपीलिका भांति कार्यम कुरु, कार्यम कुरु, करो या कर, हाँ करें। यह आपका किस लकार में है? कुरु, लोट लकार में, मध्यम पुरुष एक वचन। दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, दिन के अंत में, तो दिन के अंत में आप जान ही रहे हैं दिनांते बोलते हैं। दूध पीना चाहिए तो दुग्धम पिबेत, ठीक, दुग्धम पिबेत, ये आपका विधिलिंग लकार में है। देखिए चाहिए चाहिए जहाँ भी है वो सारे आपकी विधिलिंग में है, और करें करो ये सारे जो वाक्य हैं वो शब्द है, ये आप कौन से लकार में होता है? लोट लकार में। आज्ञा सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठांत वाक्यानि पूर्यत। अभी देखिए पाठ से वाक्य को पूरा करना है। आपने श्लोक को देखा है तो आगे उसको आप लिख ली, बहुत सरल था, तो हमने सोचा इसको पूरा ही कर देते हैं। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन व्यन्तेयोपि पदमेकं न गच्छति। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बुक से भी देख करके लिख लीजिए। अभी देखिए विलोम पदानि लिखत, विलोम शब्द लिखना है इसमें। अक्रोधेन को कहेंगे अक्रोधेन, और जिस विभक्ति वचन में पहला शब्द वो आपका शब्द होगा उसी में आपकी विलोम भी होगी। ठीक है, तो इसमें करण कारक है तो इसमें भी करण कारक है, तृतीया है तो इसमें भी तृतीया है। क्रोधेन अक्रोधेन, साधु असाधु, सत्यम असत्यम, भयम निर्भयम, दिनांते निशांते। ठीक है, अब इस श्लोकों को सामूहिक पाठ करना है, ये आप अपनी शिक्षण कार्य है। आगे देखिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है शब्दार्थ। शब्दार्थ की मेरे ख्याल से आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए संस्कृत की, कि उसमें जो है आप सारे शब्दार्थों को लिखिए और उसको प्रतिदिन उसको जो है आप पढ़िए। इससे ये होगा कि आप जब भी अनुवाद करेंगे, जब भी आप को अनुवाद करने का समय आएगा तो आपके पास शब्दों के भंडार होंगे। तो इन सब की आपको एक पतली कॉपी बना लेनी चाहिए शब्दार्थों की। तो देखिए क्या है, गेहूँ गोधूमः, जौ यवः, अरहर बोलते हैं अड़की आड़की, चना चड़कः, मटर करेड़ुः, उड़द को बोलते हैं माशः, सरसों सरशपः, मकई मकायः, मसूर मसूरः, धान धान्यम, धान धान्यम। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले चैप्टर में, और उस जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है आपके अंसायः जयः। ये षोडश पाठ है और उसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा और जल्द ही आपकी ये क्लासिक्स की संस्कृत समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में और अगली वीडियो के साथ में, और यही सारी व्याकरण को लेकर के, और फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे भी उसे। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार।